अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, एक तो बिजली के बिलों ने बेड़ा गर्क कर दिया है लोगों का। जिस हिसाब से बिजली के बिल आ रहे हैं ये तो कहीं रुक ही नहीं रहे। जो एक 200 यूनिट वाले का बिल 12 से 15 हज़ार रुपए आ रहा है यार। मतलब ये तो लोअर थ्रेशोल्ड इन्होंने 15 हज़ार रुपए कर दिया है। जो बेसिक सैलरी चल रही है यहाँ पे 20 हज़ार रुपए, तो उतना ये 200 यूनिट वाले से ले रहे हैं जो सिर्फ पंखे का बिल है। सही है। इसके मुताबिक अगर दूसरी तरफ देखें तो इसका हल क्या है, और अगर हल सिर्फ एक ही है तो उनके रेट्स क्या चल रहे हैं कि इससे बंदा जान छुड़ाए अपनी। अब तो इस टाइम पे चाहे आपके पास आप अपर मिडिल क्लास में आते हो, आप लोअर क्लास में आते हो, या आप अपर क्लास में आते हो, सबका एक ही हाल हो गया है। सही है, कोई फर्क नहीं रह गया किसी में। सही बात है। देखिए, मसला असल में बिजली का, एक तो टैरिफ रिवाइज किया है, टैरिफ बढ़ाया है, जिसका मतलब है कि पर यूनिट का रेट बढ़ा दिया है। दूसरा मसला जो उससे बड़ा मसला है वो है टैक्सेस का मसला। क्योंकि यूनिट का रेट तो चले समझ आती है कि अगर डॉलर महंगा हुआ है, अगर आपका फ्यूल महंगा हुआ है, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है तो ठीक है। अगर आप सर्विस अच्छी दे रहे होते तो आप कह सकते हैं कि हम तो जी बिला तातुल आपको 24 घंटे बिजली देते हैं, हमारी लोड शेडिंग नहीं होती, हमारी बिजली में फ्लक्चुएशंस नहीं होती, हमारे वोल्टेज कभी ड्रॉप नहीं होते, हमारा कभी ट्रांसफार्मर नहीं फटता, आप हमें कॉल करते हैं, हम इमीडिएटली आपके आगे मसले सॉल्व करते हैं। अगर आप ये सब काम करते होते एज अ बिजली कंपनी तो फिर तो ये बात समझ आती है कि चलो आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, आप अपने रेट उस जायज़ जितना कॉस्ट बढ़ी आप उस हिसाब से बढ़ा सकते हो ताकि आपके मार्जिन जो है वो मेंटेन रहें। ऑन दी अदर हैंड अभी जो हालात है वो तो ये है कि ना बिला तातुल बिजली आती है, ना ट्रांसफार्मर के मसाइल में कमी आई है, ना ख़राब वोल्टेज की वजह से आपकी अप्लाइंसेस जो फटती हैं उसका कोई आपको अजाला करता है, या फिर आप इमीडिएटली कॉल करें तो टीम आके आपके मसाइल सॉल्व कर दे। आपके न्यूट्रल में वोल्ट आ रहे हो तो वो आगे सर पकड़ के बैठ जाती है टीम के, वो मसला क्या हुआ है हमें तो समझ ही नहीं आ रही। तो ये हालात है। तो ऐसे में तो आप टैरिफ के रेट भी नहीं बढ़ा सकते, आप तो बिजली दे ही नहीं पा रहे ना। जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ अपने कस्टमर के साथ, आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे एज अ बिजली साज कंपनी, तो आप तो वायलेट कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। दूसरी बात यह है कि बिजली की जो कंपनियां हैं जो कलेक्शन कर रही हैं, जो कंज्यूमर को बेच रही हैं, वो तो बन गई हैं टूल, वो आलाकार बन गई हैं हुकूमतों का, सिंध गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का, वो तो उनके टूल्स बन गए हैं टैक्स कलेक्शन के लिए। बिजली की सेलिंग हो गया ना, वो बन गए एफबीआर। नहीं, एफबीआर भी तो एक असेसमेंट करता है ना। एफबीआर तो एक किसी तरीके के मुताबिक करता है कि वो एक इदारा है, उसने आपकी इनकम बेस्ड टैक्स है, वो उन्होंने भी एक अलग ही कहानी चलाई हुई है कि हमने ब्लैंकेट लगा दिया 0.5%, 1%, 5%, 3%, हर चीज़ में एडवांस इनकम टैक्स ले लो, फिर बाद में आ जाना उसको एडजस्ट कर लेंगे, ज़्यादा होगा तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, कम होगा तो फिर आप हमें दे देना। ये हालात है। तो चलें, वो तो इदारा ही इसलिए बना टैक्स लेने के लिए। तो बिजली साज कंपनियाँ तो बिजली बेचने के लिए बनी है ना। उनकी पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि हम बिजली तो दें बिला तातुल। ये क्या है कि बिजली भी देनी है और लोड शेडिंग भी करनी है। 24 घंटे है दिन के, उसमें से 6-6, 8-8 घंटे लोड शेडिंग करनी है। भाई लोड शेडिंग क्या होता है? आप लोड को पावर देने के लिए बैठे हैं, आप लोड को शेड करने नहीं बैठे हुए। आपका मकसद है कि आप बिजली बनाएं, अच्छी बिजली बनाएं जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच करे, जिसके वोल्टेज ड्रॉप ना हो, करंट कंटिन्यूस आए, ट्रांसफार्मर ना फटे। आपने तो तारों के साथ जो बेड़ा गर्क किया आपने, वो कोई पूछने वाला आपसे नहीं है। आपका जोर है टैक्सेस के ऊपर। आप टीवी पे आगे बैठ के कहते हैं कि जी हमें तो पहले भी खसारा था, हमें आज भी खसारा है, तो बिजली के रेट बढ़ाने से हमें फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो भाई अगर आपको इतना खसारा है तो आप अपनी कंपनी बंद कर दीजिए। आपसे तो बिजली, अपनी कंपनी चल ही नहीं पा रही, इसका मतलब है आप अपने फ्यूल की जनरेशन की जो सोर्सेज हैं आप उसको रिन्यूएबल्स पे ला ही नहीं सके। आपने उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम ही नहीं करी। ऐसा थोड़ी है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं हो सकती। 2023 का साल चल रहा है, सारे रिन्यूएबल्स की तरफ अगर आप आएंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो अगर आप चाहेंगे ही नहीं, अगर आप चाहेंगे कि आपको सब्सिडी मिलती रहे फेडरेशन की तरफ से और आप डीजल फर्नेस ऑयल के थ्रू ही बिजली बनाते रहें और आप फिर आखिर में दिखा दें अपनी बैलेंस शीटों में कि हमें खसारा हो गया है, तो फिर उसका कोई हल नहीं है। फिर आपकी मेल इंटेंशन है और फिर कंज्यूमर सार बेचारा पिस रहा है कि ना आप उसे बिजली दे पा रहे हैं, बिजली के रेट आप बिल्कुल ऐसे मर्जी से बढ़ा देते हैं जैसे पता नहीं को पूछने वाला ही ना हो। उसके अलावा आप टैक्सेस की भरमार 40-45% आप टैक्स ले रहे हैं बिल के ऊपर, जिसमें से जो एडजस्टेबल टैक्स है वो तो 5-10%। अब जिस बेचारे की इनकम 22,000 रुपये है महीना की, उसका कौन सा टैक्स है साल पीछे जो वो अपना एडजस्ट करवा के बैठ जाएगा, वो भी एडवांस इनकम टैक्स। उसके अलावा जो टैक्सेस है वो तो समझ ही नहीं आती वो किस खाते में जाते हैं। तो सारा का सारा एक ये बिल्कुल एक मेल इंटेंशन का निजाम है। कहते हैं टैक्स चोर हैं।
नहीं, टैक्स तो ओवर टैक्सिंग हो रही है ना, जो बिजली का बिल दे रहा है उसको ओवर टैक्स कर रहे हैं, और जिधर से कलेक्शन नहीं हो पा रही इनसे, उनसे पूछने वाले कोई नहीं है। ये वही बात है कि कमज़ोर पे हाथ डाला हुआ है। जो बंदा बिल अपने घर का दे रहा है, अपनी फैक्ट्री का, अपने इदारे का दे रहा है, उस पर जोर डाल दे और बाकियों को फ्री की बिजली बांटते रहें, खुद फ्री की बिजली लेते रहें, सरकारी मुलाजमों को देते रहें, बाकी इदारों को देते रहें, और वहाँ से कलेक्शन ही ना हो। जहाँ से बेस टैरिफ की कलेक्शन नहीं हो, बिजली की कलेक्शन नहीं हो, टैक्सेस तो दूर की बात, और इधर जो बिजली का बिल दे रहा है उससे बिजली का बिल भी लो और टैक्स भी इतना लो कि उसका कचूमड़ ही निकल जाए, क्या होएगा आगे? वही होगा जो मारामारी का आलम चल रहा है। फिर आपकी मदद को कौन आएगा? सारा आपके अगेंस्ट ही एक माहौल बनेगा। हर जगह एहतजाज हो रहा है, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, सिर्फ बिजली के ऊपर। अच्छा, ये तो एक बात हो गई ना कि एक तो लोड शेडिंग का इशू है ही चल रहा है, पर जिस हिसाब से रेट बढ़ा दिए हैं, वो तो लोड शेडिंग हो ना हो, वो वारे से बाहर निकल गया। बिल्कुल, वो दिया नहीं जा रहा, वो चाहे पूरी बिजली दे दें वो तब भी नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, ये एक टोटल सेपरेट इशू है कि जिस हिसाब से इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, 38 रुपीज लग के आ रहा है बेचारा जो 200 यूनिट यूज कर रहे हैं, 38 रुपीज टैक्सेस मिला के। जो जिसको 12,000 का बिल आ रहा है 200 यूनिट का, 60 रुपए यूनिट, 60 रुपए अलग आ रहा है, 75 रुपीज अलग आ रहा है। अच्छा, एक और बात कि जो यूनिट के रेट का टोटल लिख रहे हैं और जो पेबल अमाउंट लिख रहे हैं उसमें भी 2 से 5,000 रुपए का फर्क ले आते हैं। वो किस खुशी में फर्क ले आते हैं? एक टैरिफ, एक नया लेके आए हैं इस महीने, टैरिफ एडजस्टमेंट लग रही है आखिर में। वो सीधे हाथ में लगा दी, वरना टैक्सेस इधर लगाते थे। अब इन्होंने जो, भाई जब आप खुद कह रहे हो कि आपका यूनिट का रेट चलो 75 रुपए भी लगा के, अगर आपने बोला मेरे 14,000 बनते हैं तो पेबल अमाउंट जी 17,000 रुपए। अब किस चीज की पेबल में फर्क लिया है? फजूल में लिए जा रहे हैं ऐसे ही। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं रुकी हुई, अभी एक मस्जिद का केस आपको पता है कि क्या हुआ था उनके साथ। उनका नॉर्मल 1200 यूनिट चलते थे, 2800 यूनिट चले हुए जी, और सोलर भी लगा हुआ है। परेशान यार, ये क्या हुआ हमारे साथ? हम जाके इंस्पेक्शन करी उनकी, देखा कि क्या हुआ है, मीटर रीडिंग ही गलत नोट कर रहे हैं, आंखें बंद करके नोट कर रहे हैं, और वो भी पीक आवर वाला। पीक आवर, ये नहीं कि नॉन पीक वाला, पीक आवर वाला जी। दो आपने 1500 यूनिट यूज करे, पीक आवर में तो होते ही 4 घंटे। ऑफ पीक में यूज हुए में 1200 यूनिट और ऑन पीक में उनके मुताबिक यूज हुए में 3000 यूनिट। अब आप बताएं, समझ आती है? मस्जिद है, मदरसा भी नहीं है उसके साथ, तो मदरसे की टाइमिंग तो चले समझ आती होती है, तो मस्जिद है, मस्जिद की मगरिब की नमाज होती है, इशा की नमाज होती है, वही पीक टाइम में होती है ना। कितने की होती है? आधे घंटे की मगरिब की नमाज होती है, पौना घंटा इशा में लगा लें आप, दैट्स इट। उसमें अब आप रेशो देखें, 1200 ऑफ पीक के यूनिट, जिसमें आपने दिन में 24 घंटे में से आपके पास से 16 घंटे या 18 घंटे, और उसके अलावा आपके 4 या 5 घंटे का पीक आवर का लगा दिया 3000। सीधा सीधा दिख रहा था, जो ऊपर रीडिंग लिखी हुई थी ऑफ पीक की, वो कॉपी पेस्ट करके 2042 नीचे कॉपी पेस्ट करके 2042 लगा दी आपकी ऑन पीक की भी यूनिट। तो मैल इंटेंशन जानबूझ के तेजी दिखाई थी कि कोई बिल नहीं समझेगा, कोई बिल पड़ेगा ही नहीं, और नया मीटर है इनको पढ़ना ही नहीं आएगा, बिल्कुल ही वो ऐसे बेवकूफ बैठे हुए हैं, लगा हुआ था, तो यही समझे कि किसी को समझ ही नहीं आएगा, तो वो तो पकड़े गए। फिर वो जब उनको कंप्लेन करी तो उन्होंने जी पैसा जी हमारी एक्सीडेंटली हमसे मिस्टेक हो गई है, तो हम इसको आपको 65,000 एडजस्ट कर देते हैं। तो ये हालात 65 एडजस्ट भी कम। तो इन लोगों के हालात ये हैं, इनसे कोशिश करें दूर रहें, सोलर सिस्टम लगवाएं, जितनी जो भी सेविंग है आप लोगों के पास, जिस तरह भी बच सकते हैं, कम से कम आप जब आपका बिल आएगा या आप पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड पे चले जाएंगे, एटलीस्ट आपके सर से ये टेंशन उतर जाएगी कि मेरे फिर इन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया, मेरे पे पता नहीं और कौन से टैक्स लगा दिए। देखें ऑन दी अदर हैंड, बिजली का बिल तो बढ़ना ही था, ये तो बात हम बहुत अरसे से कर रहे हैं कि बिजली का बिल कंट्रोल नहीं होगा। जो बिजली का बेस टैरिफ है ना, अगर हम टैक्सेस के अलावा टैरिफ की बात करें, वो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि डीजल इम्पोर्टेड है, फ्यूल इम्पोर्टेड है, आपके हाथ में नहीं है। इनके ये अकल से नहीं बना रहे बिजली, इन शॉर्ट। बिल्कुल, जब तक फ्यूल की बेस पे आप बिजली प्रोड्यूस करते रहेंगे, आप लुटते रहेंगे। दूसरी बात, अब जब आप फ्यूल से ही बनाते रहेंगे और दूसरी तरफ आएंगे नहीं, तो अगेन कल्प्रिट तो वही है जो बिजली बना रहा है ना, और तो कोई कल्प्रिट नहीं है। कंज्यूमर की बात तो अलग होगी। अभी जो प्रोड्यूसर है वो बिजली ही फ्यूल से बनाने लगा है, उसको समझ ही नहीं आती, उसकी खोपड़ी में बात ही नहीं घुसती कि फ्यूल के अलावा भी कोई ज़रूरत है, कोई सोर्स है जिससे मैं रिन्यूएबल्स के थ्रू बिजली प्रोड्यूस कर सकता हूँ, और वो सस्ती बिजली होगी, उसमें प्रॉफिट उसका भी बढ़ेगा, बट कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा कि वो पिसेगा नहीं। बट नहीं, समझ नहीं आती, इन्वेस्टमेंट करने को कोई राज़ी नहीं है, 1 रुपया लगाने को राज़ी नहीं है, चाहते हैं 1 रुपया भी लगाए बगैर हम 5 रुपये यहाँ से निकाल लें, लोगों से नचोड़ लें टैक्सेस ले लेके, तो वो कर रहे हैं और वो ही हो रहा है। तीसरी बात, एज अ कंज्यूमर भी हमें प्रीएम्प्ट करना चाहिए। इसमें यह नहीं है कि आप आज सोलर लगवाएं, इसमें यह कि आपने इस मसले को प्रीएम्प्ट करना है और इसका हल निकालना है। अगर आज आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो आपको आज से 2 साल 3 साल पहले सोचना चाहिए था कि बिजली के बिल अगर बढ़ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि आज से 10 साल पहले तक तो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। आपके पास कॉमनली अवेलेबल सोलर सिस्टम्स, विंड के सिस्टम्स नहीं थे जो आप अपने होम पे कमर्शियल बेस पे आप लगा सकते होते। बट
5-6-7 साल पहले तक तो पाकिस्तान में आना शुरू हो गए थे और अब तो बहुत रैपिडली लगते जा रहे हैं। तो आपको भी प्रीएम्प्ट करना है, आपको भी पहले से सोचना है कि मेरे मसाइल का हल क्या है, ताकि जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएं और चीज़ें बहुत महंगी हो जाएं। अब आज सोर्स ऑफ इनकम सबकी लिमिटेड है, बट जबकि इन चीज़ों की प्राइसेस स्काई रॉकेट कर चुकी हैं। इन्वर्टर्स की प्राइसेस देखें कहाँ गई हुई है, बैटरीज की प्राइसेस कहाँ गई हुई है, जबकि आज से 5-6-7 साल पहले से देखें तो प्राइसेस बहुत कम थी। सोर्स ऑफ इनकम आपकी रफली उतनी होगी जितनी पहले थी, उतनी आज होगी। तो उस हिसाब से कंज्यूमर की भी गलती है कि वो प्रीएम्प्ट नहीं करता, और जब एक गदर का माहौल यहाँ फैला हुआ होता है और एक अलग ही हिसाब होता है, फिर आपको याद आता है कि मैंने भी अब जाके सोलर सिस्टम लगवाना है। तो अब तो फिर वही रेट होगा जो मार्केट के रेट है, और वही होगा जो डॉलर की वजह से रेट बढ़े हुए हैं, और एक अलग ही माहौल, डिमांड इतनी क्रिएट हुई हुई है कि फिर वो प्रोडक्ट की प्राइस वैसे ही बढ़ी हुई है, और डॉलर डिवैल्यू, आपका पीकेआर डिवैल्यू भी हुआ है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आज का सिस्टम आज से 5 साल पहले के सिस्टम से तो महंगा ही होगा। बट अगेन, आप आज भी लगवाएंगे तो अगले 5 साल के लिए आप बेनिफिट उठा रहे होंगे, 10-15-20 साल जितना भी वो चलेगा। 25 साल की तो वारंटी है पैनल्स की। तो अगेन, अच्छा सिस्टम लगवाएंगे तो चलेगा, तो बेनिफिट तो देगा। बट प्रीएम्प्ट करना लाजमी है, पहले से चीज़ों को सोच के उसका हल निकालना लाजमी है। आखिरी मौके पे निकालें, हल तो निकल आता है। चीज़ें तो आज भी मिल रही हैं, प्रोडक्ट रेडीली अवेलेबल है, बट वो उसकी प्राइसेस आज के पीकेआर की वजह से ज़्यादा ही मिलेंगी आपको। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, और आप बताएं आपके नज़र में ये जो बिजली के बिल बढ़ गए हैं, इसका सोल्यूशन एट द कंज्यूमर लेवल क्या है, क्या करें आप? कंज्यूमर क्या कर सकते हैं? एहतजाज हल है, चौक पे जाके बैठ जाएं, या बिजली का बिल जला देना आपकी नज़र में हल है, या बिजली की पार्शियल पेमेंट का आपकी नज़र में हल है, या बिजली के बिल की कुछ लोग कह रहे हैं किस्तें करा लें, वो हल है, या बिजली का बिल ना ही दें, या बिजली का बिल ही ना दें, कुछ भी ना करें, घर पे बैठे रहें, बिल ना दें, जब मीटर काटने आए फिर उसका भी हल बताएं, फिर आपकी नज़र में क्या हल है। या फिर अपने एंड पे अपने कोई और अगर आपकी नज़र में हल है कि आप एट द कंज्यूमर लेवल कुछ अपनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो किस तरह प्रोड्यूस करें? सोलर से करें, विंड से करें, जनरेटर से करें, डीजल के जनरेटर से करें, बायोगैस से करें, किस तरह करें, और उसकी फिजिबिलिटी आपकी नज़र में क्या है? थैंक यू।